आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजल इंजन क्या होता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और इंटरव्यू में इसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो में हम कंप्लीट डीजल इंजन के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो अभी बात करते हैं इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इस पे। ये इसका कंट्रोल पैनल है डीजल इंजन का। इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे किलोवाट आवर अगर हो तो वो भी आ रहे होते हैं मैनुअली, पावर फैक्टर, हर्ट्ज़, वोल्टेज, ये तीनों के। इसी तरह इसके ये पैरामीटर है, आप देख लें जेंटसेट, ये वाले सारे पैरामीटर शो हो रहे होते हैं इसमें। किलोवाट आवर, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी और इंजन के पैरामीटर ये हैं, ये सारे शो हो रहे होते हैं इसमें। इसी तरह यहाँ से अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो इसको हम मैनुअल करके रीसेट करेंगे। और अगर ऑटो पे, अभी हमारा डीजल इंजन ऑटो पे है तो ये देखें ऑटो पे आ रहा है। अगर आपने मैनुअल चलाना है इसको मैनुअल करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा यह एमरजेंसी बटन है, अगर कोई दाना खासा कोई इशू बनता है तो आप यहाँ से इसको एमरजेंसी पुश कर देंगे। तो इससे आगे ये अल्टरनेट साइड है, ये सारा अल्टरनेटर है जिसको आप जनरेटर कहेंगे, जिसमें करंट प्रोड्यूस होता है। और ये वाली साइड सारी इंजन साइड है, ये इंजन है। तो ये वाले सक्शन फ़िल्टर है, इसके 4 सक्शन फ़िल्टर लगे हुए हैं। सक्शन फ़िल्टर का काम होता है जो एयर हमारी सिलेंडर के अंदर जा रही है उसको प्यूरीफाई करके तो फिर भेजना। यहाँ से आप चेक करें, यहाँ से ये एयर आई तो ये आगे टर्बो चार्जर है। इसके बारे में इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टर्बो चार्जर क्या होता है, टर्बो चार्जर ये किस तरह चलता है। बेसिकली ये टर्बो चार्जर 2 साइड होती हैं टर्बो चार्जर की। एक इसको टर्बाइन साइड बोलते हैं जो एग्जॉस्ट वगैरह को बाहर फेंकता है, और ये कंप्रेसर साइड है जो एयर हमारी फ़िल्टर में से होके आ रही है, ये इसको कंप्रेस करता है। ये किस तरह काम करता है, जो हमारी वेस्ट गैसेस यहाँ से प्रेशर के साथ निकलती हैं तो ये टर्बाइन साइड टर्बो चार्जर को घुमाती हैं। तो इसी के साथ ये लिंक है नीचे से, तो ये कंप्रेसर साइड उसी के साथ कंप्रेस करता है जो हमारी फ्रेश एयर आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एयर हमारी आ जाती है ये वाली गैलरी में, इनटेक गैलरी इसको कहते हैं। यहाँ से यहाँ पे कूलर भी है, एयर कूलर इसको भी कहेंगे। यहाँ पे अंदर पानी के साथ इसको ठंडा किया जाता है एयर को। डीजल जनरेटर में 2 तरह की कूलेंट सर्किट होते हैं, एक को हम HT कहेंगे और एक LT। HT वो होता है जो हाई टेम्परेचर लाइक सिलेंडर वगैरह के जैकेट होती हैं उसमें जो पानी जा रहा होता है हाई टेम्परेचर जिसको कहेंगे वो HT में आएगा। लो टेम्परेचर LP उसको कहेंगे LT उसको कहेंगे जिसमें लो टेम्परेचर होंगे, जिसमें ये एयर वगैरह को ठंडा करेगा। ये लो साइड आ जाती है, लो टेम्परेचर साइड। ये हमारे यहाँ पे इसके नीचे कवर, टेम्पर्ड कवर इसको कहते हैं, इसके नीचे वेल वगैरह लगे होते हैं हमारे इंटेक और एग्जॉस्ट वाले। उसके नीचे ये हमारे सिलेंडर होते हैं। ये हमारा इंजन 16 सिलेंडर ही है। तो आप देखें ये 8 एक साइड पे आएंगे और 8 दूसरी साइड पे चले जाएंगे। ये हमारा रेडिएटर है, इसका काम होता है कूलेंट HT और LT में ये चल रहा होता है उसको ठंडा करना। ये फ़ैन है साथ में, आप देख सकते हैं फ़ैन बेल्ट पुली, ये उसको ठंडा करता है। आगे हमारे रेडिएटर लगा हुआ है, एक साइड उसकी HT है और दूसरी साइड LT है। और ये जो छोटा लगा हुआ है ये वाला आप देखें रेडिएटर, इसको ये जो फ्यूल वापस डे टैंक में जाता है उसको ठंडा करता है। जो इंजन में से फ्यूल बच जाता है तो इसमें से होके तो वापस डे टैंक में जाता है। ये हमारी LT साइड है, तो ये वाला पंप LT पे लगा हुआ है। जो कूलेंट में एक सबसे अहम चीज़ होती है थर्मोस्टेट। आप देखें यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है, अगर उसकी सेटिंग होती है, अगर तो 90 डिग्री पे सेट है तो वो, अगर पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री से कम है तो वो डायरेक्ट वो ऊपर रेडिएटर में नहीं जाएगा, तो पानी डायरेक्ट फिर नीचे पंप को चला जाएगा। पंप आगे से दोबारा सप्लाई इसी को दे देगा इंजन को। अगर तो उसकी सेटिंग जो लिमिट सेट की हुई है उससे ज़्यादा है टेम्परेचर तो उस केस में ये रेडिएटर को पानी भेजेगा। कूलर जो होगा वो रेडिएटर में जाएगा, वहाँ से ठंडा होकर दोबारा पंप में आएगा, पंप फिर आगे सप्लाई देगा हमारे डीजल इंजन की जैकेट्स को। LT साइड पे कूलेंट फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। जो भी कूलेंट आएगा इसमें से होके फ़िल्टर होगा, उसके बाद वो इनटेक गैलरी में जाएगा। ये था हमारा कूलेंट साइड। अभी हमने बताया जो LT साइड बताई है। अभी ये आप देख सकते हैं HT साइड, हाई टेम्परेचर, ये देख सकते हैं हाई टेम्परेचर वाटर। ये इसका पंप है हाई टेम्परेचर का, ये देखें ये गियर के साथ कनेक्ट है यहाँ पे, तो ये पानी आगे इधर भेजता है। यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ये देखें ये टेम्परेचर सेंसर है। इसी तरह ये HT साइड को कवर करता है। ये सारी साइड HT है तो HT साइड को कवर करता है ये वाला पंप।
दोस्तों आपको पता है जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से हीट जनरेट होती है। तो जब ये हमारे पिस्टन चलते हैं तो इसमें हीट जनरेट होती है जो कि टेम्परेचर जिससे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये सिलेंडर की आउटसाइड पे जैकेट बनाई होती है पानी की, जिसमें से जो हीट होती है वो ऑब्जॉर्व की जाती है ये कूलेंट के साथ। ये कूलेंट पे हमने एच साइड पे ये देखें, ये हीटर है, इसका हीटर लगाए हुए हैं। अगर पानी हमारा इंजन स्टैंड बाई है तो ये हीटर ऑन होंगे। इसकी सेटिंग होती है 50 डिग्री 55 डिग्री इस तरह। तो ये बात मतलब पानी सर्कुलेट करवाते रहेंगे अगर स्टैंड बाई पे इंजन। इसमें हमारा एक तो कूलेंट सर्कुलेट होता रहेगा और दूसरा गर्म रहेगा, क्योंकि अगर हमें एमरजेंसी केस में चलाना पड़ता है तो हमारा इंजन ठंडा ना हो, वो ऑलरेडी थोड़ा गर्म रहेगा। दोस्तों ये बैटरीज़ हैं, डीजल इंजन पे ये बैटरी लगी होती हैं। इसका काम होता है, ये देखिए 2 मोटर, ये सर्वो मोटर लगी होती हैं, जिसका काम होता है यहाँ पे फ्लाई व्हील होता है जो कि बहुत हैवी और बड़ा, जो कि इंजन को घुमाने का काम करता है, हैवी वेट होता है। ये सबसे पहले करंट बैटरी में से यहाँ पे आएगा, सर्वो मोटर आगे फ्लाई व्हील को घुमाएंगी। जैसे हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो ये मोटर एक्टिवेट होंगी, ये फ्लाई व्हील को घुमाना शुरू कर देगी। जैसे इंजन हमारा रनिंग पोजीशन में आ जाएगा तो उसके बाद ये कट ऑफ हो जाएगी और हमारा इंजन चलता रहेगा वैसे ही। फिर अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आगे मैं फिर बताता हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों डीजल हमारा ये डे टैंक है, डीजल यहाँ से आएगा लाइन के साथ, फ़िल्टर होगा यहाँ पे, फ़िल्टर होने के बाद यहाँ से इंटर होगा इस लाइन में। इस लाइन में जैसे ही आएगा तो ये वाला सबसे पहले आके यहाँ से फ़िल्टर होगा। ये फ़िल्टर है, आप देख सकते हैं, ये फ्यूल फ़िल्टर है। इसमें से जो भी डीजल आएगा पहले फ़िल्टर होगा, उसके बाद यहाँ से होके ये, इसको गवर्नर भी कहते हैं, डीजल गवर्नर, इसको मोटर भी कहते हैं, डीजल पंप भी कहते हैं। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं कि डीजल गवर्नर क्या काम करता है। इसका काम होता है डीजल को कंट्रोल करना। जैसे ही हमारे डीजल इंजन पे लोड बढ़ेगा, ये उसी हिसाब से अपना फ्यूल भी बढ़ा देगा, उसी हिसाब से ये मैनेज करेगा। डीजल यहाँ से होके ECM में आएगा, ये ECM है इसका, इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल। इसका काम होता है जितने भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करना है इसने करना है, यहाँ पे ECM इसको कहते हैं। फ्यूल हमारा ECM से होके आगे चला जाएगा फ्यूल रेल में। फ्यूल रेल में फिर आगे इंजेक्टर लगे होते हैं, इनमें इंजेक्टर लगे होते हैं। इंजेक्टर का काम होता है स्प्रे करना। जैसे 4 स्ट्रोक इंजन है ये वाला, फर्स्ट स्ट्रोक में ये सक्शन लेगा, उसको हम सक्शन स्ट्रोक कहेंगे। सेकंड स्ट्रोक में ये कंप्रेस करेगा, जो पिस्टन है उसको प्रेस करेगा आगे से, उसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहेंगे। तीसरा स्ट्रोक जो है जिसमें बर्निंग होगी, मतलब ब्लास्ट होगा, ऊपर से टेम्परेचर उसका जब कंप्रेस करेंगे उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है एयर का, तो ऊपर से फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तो उसमें ब्लास्टिंग होगी, तो उसको हम पावर स्ट्रोक कहेंगे। और उसके बाद जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, ये एग्जॉस्ट है, ये जो एग्जॉस्ट लाइन वगैरह जितना भी एग्जॉस्ट होगा गैसें ये फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगी। ये 4 स्ट्रोक इंजन है तो इसके ये स्ट्रोक बनते हैं। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है और इसके स्ट्रोक के बारे में बताएं। तो अगर हमने सर्विस करनी है, ये सम होता है, ये ट्यूब ऑयल जितना भी है वो इसमें आएगा नीचे। जब हम फिलिंग करेंगे तो ट्यूब ऑयल उसमें रहेगा, तो वहाँ पे पंप लगा होता है जो आगे सप्लाई करता है ऊपर सारे इंजन को। तो ये गेज लगी हुई है, इसमें हम देखेंगे ट्यूब ऑयल लेवल कितना है। ये देखिए इस पर निशान लगे होंगे, लो हाई, मतलब इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्यूब ऑयल कितना है। अभी लो पे होगा तो L पे होगा, हाई पे होगा तो H पे होगा। तो यहाँ से ट्यूब ऑयल का आप चेक करते रहेंगे। और ये वाला अगर हमने ट्यूब ऑयल ऐड करना है तो ये वाला ढक्कन खोल के यहाँ से ट्यूब ऑयल ऐड होगा टॉप अप करने के लिए, यहाँ सर्विस करने के बाद। तो दोस्तों ये हमारा ओवरव्यू था डीजल इंजन का कि ये होता क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये किस तरह काम करता है। अगर फिर भी आपको किसी और चीज़ के बारे में पूछना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना के आपको दे दूँगा। तो अभी बात करते हैं इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि एयर फ़िल्टर जो है आपका वो अगर चोक हो तो किस तरह पता चलेगा। दोस्तों एयर फ़िल्टर के ऊपर ये वाला एक इंडिकेटर लगा होता है, ये देख सकते हैं। इस इंडिकेटर का काम है अगर हमारा फ़िल्टर चोक हो तो ये रेड पे आ जाएगा, इस पे निशान है, रेड पे आ जाएगा, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा फ़िल्टर चोक है और इसको अब चेंज कर देना चाहिए। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है फ्लाई व्हील क्या होता है, फ्लाई व्हील किस तरह काम करता है। तो ये फ्लाई व्हील के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये हैवी वेट होता है जो कि इंजन को स्टार्टिंग में घुमाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गवर्नर क्या होता है, गवर्नर किस तरह काम करता है और ये किसके साथ लिंक होता है, ये गियर के साथ लिंक होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टर्बो चार्जर क्या होता है, उसके बारे में डिटेल बताएं। टर्बो चार्जर कंप्रेसर साइड और टर्बाइन साइड
2 साइडें होती हैं इसकी, और ये किस तरह काम करता है वो ऑलरेडी आपको डिटेल बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है थर्मोस्टेट क्या होता है, किस तरह काम करता है। तो थर्मोस्टेट के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है इसमें कि ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगर टेम्परेचर हमारा लिमिट के अंदर हो तो फिर दोबारा उसी कूलेंट को इंजन में सर्कुलेट करवाता है रेडिएटर में जाने से पहले। अगर टेम्परेचर हाई हो तो ये रेडिएटर में भेज देता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑयल सैम में ऑयल होता है तो ये आगे सप्लाई किस तरह होता है, क्योंकि इसमें पंप लगा होता है। तो आपको बताया है कि ऑयल पंप होता है जो कि ऊपर ऑयल सारे इंजन में सप्लाई करता है। अगला क्वेश्चन पूछा ये जा सकता है कि HT और LT में क्या फ़र्क है। HT जो हाई टेम्परेचर को कहते हैं, LT लो टेम्परेचर को कहते हैं। तो वो ऑलरेडी मैंने आपको सारा इस डिटेल वीडियो में बताया हुआ है। ये हमारा जनरेटर साइड है, अल्टरनेटर, इसको अल्टरनेटर कहेंगे। ये फ्लाई व्हील से आगे सारा अल्टरनेटर में आएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी टर्बो चार्जर है उसको लुब्रिकेट कैसे करते हैं, उसमें बेरिंग जो लगे होते हैं उसको लुब्रिकेट कैसे करते हैं। ये देख सकते हैं, ये लुब्रिकेशन के लिए ऑयल है, ये ऑयल जाता है इधर से आउट होकर जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपकी स्टार्टिंग मोटर है उसका क्या काम है और ये किस तरह चलती है। तो वो आपको डिटेल में बताया हुआ है। दोस्तों बैटरी एक तो हमारी मैनुअल चार्जर लगा होता है उसके साथ चार्ज होती है, और दूसरी जब इंजन चल रहा होता है ये वाला जनरेटर यहाँ पे लगा होता है जो कि बैटरी को साथ साथ रनिंग पोजीशन में चार्ज करता रहता है। तो ये जनरेटर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। टर्बो चार्जर की क्लीयरेंस के बारे में पूछा जा सकता है। ये आपकी जो टर्बो चार्जर है इसमें जो कंप्रेसर लगा होता है उसकी क्लीयरेंस के बारे में पूछा जा सकता है। एक्सियल और रेडियल क्लीयरेंस क्या क्या किस तरह मुहैया की जाती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपका जो ल्यूब ऑयल है उसको किस तरह फ़िल्टर किया जाता है। तो ये ल्यूब ऑयल फ़िल्टर लगे हुए हैं जो कि ल्यूब ऑयल इंजेक्ट करने से पहले पंप के बाद फ़िल्टर करते हैं, उसके बाद इंजन में भेजते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दी है। बाकी फिर भी आपको किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि ये क्या चीज़ है और किस तरह काम करती है। मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूँगा। तो अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।